नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। बिहार को लेकर इस बार संघ भी एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और संघ को यह लग रहा है कि भाई बिहार जैसा बड़ा राज्य और यहाँ पर आज भी भाजपा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऐसी स्थिति में कोशिश यही करनी है कि भाजपा की यहाँ सरकार बने। तो संघ लगातार इस समय लोगों से मिल रहा है, जमीन पर काम कर रहा है। अब यह सब चीजें हो क्यों रही हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अभी बिहार के इस साल जो है 2 बार दौरा कर चुके हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत बिहार का। तो ऐसी स्थिति में इस बार संघ एक्टिव क्यों है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लोकसभा चुनाव समझना पड़ेगा, फिर बिहार आना पड़ेगा और यहाँ पे राजनीति को हमको देखना पड़ेगा। अगर आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद हो तो उस लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा अपने आप में स्वतंत्र संगठन है, किसी और संगठन की वजह से वो नहीं चलता और आरएसएस के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। अब यह स्टेटमेंट ही था कि अचानक से आरएसएस के जितने भी सदस्य थे उन्होंने भाजपा के लिए कार्य करना बंद कर दिया, जमीन पर वह नहीं गए। उसका प्रभाव यह पड़ा कि भाजपा जो है, जो 400 पार का नारा दे रही थी, अचानक से वह भाजपा जो है वो 240 सीटों पर आके रुक गई। अब जब भाजपा 240 पे रुक गई तो उसका प्रभाव जो है वो संघ को भी देखने को मिला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब यह मानिए कि संघ अपने सबसे सबसे शक्तिशाली दौर में इस समय दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि पिछले 11 साल से भाजपा जो है वो केंद्र की सत्ता पर है। वरना आप ध्यान रखिए, जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी तो उसके बाद संघ बहुत कमजोर हो गया था। तो इन 11 सालों में संघ और भाजपा दोनों को यह अहंकार हो गया कि भाई तुम मेरी वजह से हो कि तुम मेरी वजह से हो। अब ऐसी स्थिति में दोनों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन हाँ, 240 सीट आने के बाद संघ को भी समझ में आया और भाजपा को भी समझ में आया कि हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ है। आरएसएस सामाजिक संगठन है, लेकिन आरएसएस का अस्तित्व भी इसलिए इतना दमदार है इस समय क्योंकि भाजपा इस समय पॉलिटिकल पावर में है। अगर भाजपा पॉलिटिकल पावर में नहीं होगी तो संघ के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। क्योंकि आप नोटिस करेंगे, जब जब देश में भाजपा के अलावा कोई और सरकार रही है तो संघ हमेशा कमजोर ही हुआ है। तो यह स्थिति संघ और भाजपा को समझ में आई और इस वजह से आप नोटिस करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कोशिश होती रही कि संघ और भाजपा जो है वह एक पेज पे आ जाए। यहां तक कि कई सारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे पास किए गए जो दर्शा रहे थे कि संघ भाजपा की लाइन लेकर चल रहा है और भाजपा संघ की लाइन लेकर चल रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जब इस बार मार्च के अंत में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पहुंचे थे नागपुर और वहां जाकर उन्होंने जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनसे उन्होंने मुलाकात करी। और फिर वहां से आप देखेंगे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ये दोनों लगातार लगभग एक ही बात बोलते हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई संघ इस समय एक्टिव इसलिए है क्योंकि संघ को पता है कि भाजपा के पास अगर पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तो संघ की इस समय सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर शक्ति बढ़ रही है, वो शक्ति धीमे धीमे कम होती जाएगी। इसको लेकर कोई भी शक नहीं है। और शायद इसी वजह से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा, इन तीनों जगहों पे संघ ने प्रमुखता से कार्य किया। उसका नतीजा यह बना कि इन तीनों चुनावों में जहां पर भाजपा की विजय लगभग नहीं होने वाली थी, वहां पर भाजपा को विजय की प्राप्ति हुई। अब ऐसे में संघ का अगला टारगेट है बिहार। और बिहार के साथ दिक्कत यह है कि संघ की जो हिंदुत्व की राजनीति है वह बिहार में नहीं चलती है। अगर आपको 2015 का चुनाव याद होगा तो वहां पे मात्र मोहन भागवत के एक बयान ने बिहार के चुनाव को फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड कर दिया था। क्योंकि उस समय मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, एक कमेटी बने जो आरक्षण की समीक्षा करे। सिर्फ यह स्टेटमेंट ही था कि उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने पूरे चुनाव को फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड कर दिया और उसका नतीजा यह पड़ा कि भाई भाजपा वहां मात्र 52 सीटों पर सिमट गई। एक समय लग रहा था क्या पता भाजपा यहां पे सरकार बना ले, लेकिन अचानक से इस बयान ने पूरे तरीके से वहां पे माहौल बदल दिया। तो मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलता, बिहार की राजनीति में चलता है मुद्दा जाति का। इसी वजह से 2020 में सरसंघ चालक ने स्वयं कहा कि आरक्षण को लेकर मेरे विचार स्पष्ट हैं कि जिनको जरूरत है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब संघ यहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक तरीके से अपने आप को अलग कर चुका वह, और यहां पर सरसंघ चालक मोहन भागवत कई बार यह स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं। और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर से आरक्षण का मुद्दा उठेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार की वजह से आरक्षण का मुद्दा उठा था और दलित समाज के कई सारे लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, क्योंकि यह बात जा चुकी थी कि अगर 400 पार आया तो क्या पता भाजपा आरक्षण खत्म कर दे। और भाजपा आरएसएस ने इसको इंडोर्स नहीं किया सही तरीके से, मतलब वो जनता के पास नहीं लेके गए कि आरक्षण को लेकर यहाँ पे कोई बातें नहीं हो रही हैं।
तो अब यहां पर बात यह है, क्या फिर से वह मुद्दा उठेगा? तो सरसंघचालक लगातार यहां पे स्वयंसेवकों को गांव-गांव भेज रहे हैं कि आप जाइए और मिलिए और बात करिए, उनको बताइए कि ऐसी कोई स्थिति यहां पर नहीं आने वाली है। क्योंकि संघ को भी पता है कि बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है और हिंदुत्व की विचारधारा अगर बिहार भेजनी है तो भाजपा का वहां पर मुख्यमंत्री होना आवश्यक है। भाजपा की सरकार वहां पे पिछले 20 साल से, 20 साल मतलब 5 साल निकाल दीजिए तो लगभग वहां पे 20 साल सरकार चल रही है भाजपा और जेडीयू की। लेकिन उसके बाद भी अभी तक वहां पर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया। मतलब कई सारे जो राज्य हैं जहां पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, केवल बिहार ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर भाजपा ने अभी तक अपना यहां पर मुख्यमंत्री नहीं दिया है। इसके अलावा साउथ के राज्य बचे हैं और बंगाल बचा हुआ है। बाकी जगहों पर भाजपा का मुख्यमंत्री कमोबेश आ ही चुका है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस बार कोशिश संघ की यही है कि यहां पर भी भाजपा की सरकार तो बने ही बने, ऊपर से भाजपा का मुख्यमंत्री बने। और शायद इस वजह से आरएसएस ने अपने सभी जो सदस्य हैं उनको कह दिया है कि आप गांव-गांव घूमिए और यह बताइए कि भाई जातिगत जनगणना की बात इस समय भाजपा कर रही है। क्योंकि 2025 के अप्रैल के अंत में भाजपा ने घोषित किया है कि भाई वह इस बार जो होने वाला कास्ट सेंसस है, उसमें वह हर जातियों के विषय में विशेषण देगा। इसके पहले इस बात को भाजपा स्वीकार नहीं करी है, तो संघ इस चीज को लेके यहाँ पे चल रहा है कि भाई देखिए, हम आपके साथ हैं और हम जातियों की जनगणना कराएंगे, उसके अनुसार वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो आरएसएस की यह कोशिश कितनी कारगर होगी है तो समय बताएगा, पर हाँ, संघ इस समय पूरी तरीके से एक्टिव लग रहा है बिहार में। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि मोहन भागवत का यह प्रयास कितना सफल होता है। क्या भाजपा इस बार वहां पे अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी? यह तो समय बताएगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों धंशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरे विश्व में जो मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है वह केवल दिखावटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत का हर एक व्यक्ति इस धरा को अपनी माता मानता है, इस धरा के लिए अपना सबको न्यौछावर करना जानता है। आपको क्या लगता है कि जो लोग सेना में काम कर रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं? वो नौकरी नहीं करते हैं। वो इस मिट्टी के लिए जो उनका कर्ज है उस कर्ज को चुकाते हैं। आज की बात कर रहा हूं। आज के आज अगर देश को रिक्वायरमेंट हो कि हमको चाहिए 5 करोड़ लोग जो चले आर्मी का काम करें, याद रखिएगा 7 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे। अभी चंडीगढ़ का केस आपको पता होगा, जब वॉलंटियर्स चाहिए थे सेना, तो वॉलंटियर्स जहां पर 1 रुपए नहीं मिलना है, और हो सकता है कि ऐसा समय भी आए कि हो सकता है आपकी जान को खतरा हो जाए, उसके बाद भी 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए चंडीगढ़ में। तो इस धरा को लेकर इस भारत के लोगों के अंदर जो विचार है, वह विचार हमेशा ऐसा रहता है कि भारत सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति इस देश में कभी भी सर्वोपरि नहीं रहा है। और याद रखिए, अगर आप अपने देश के सेना से, अपने देश के लोगों से वह सवाल पूछते हैं जिससे कि आपके दुश्मन का नैरेटिव सेट होता है, तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है कि आपके द्वारा दिया गया बयान अगर वह अपने दुश्मन का समर्थन कर रहा है, तो फिर वह बयान एक तरीके का डॉट 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 पे बोल रहा हूं, आप उसको आप यहां पर डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।